हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा रैंक बूस्टर जेडब्ल्यू मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और उसमें हमारे ये 11th लेक्चर है। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। अब तक हमने बहुत ही सारे अच्छे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखे हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हुए हैं। लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, सर्कल्स, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला पे भी हमने बहुत से अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, हर रोज़ 6:30 बजे हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है और आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट 3 वीडियो होंगे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, तो इसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स नंबर उठा रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ रखिएगा तो आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है, आई होप आप सब मेरे साथ सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है। देखिए क्या बोला गया है, द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम, एंड हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी। कोई दिक्कत नहीं है, सर्कल बोला है, हाइपरबोला बोला है और दोनों कोई एक पॉइंट, 2 पॉइंट पे टच कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। पहला पूछा है हमें इक्वेशन ऑफ अ कॉमन टेंजेंट विथ पॉजिटिव स्लोप। ये की पॉइंट है यहाँ पे, पॉजिटिव स्लोप टू द सर्कल एज वेल एज टू द हाइपरबोला। कॉमन टेंजेंट जो दोनों में से पास हो रहा हो, ठीक है, और जिसका पॉजिटिव स्लोप हो, ऐसा हमें इक्वेशन देना है। और दूसरा क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ ए बी एज इट्स डायमीटर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये, यहाँ पे ए बी एज ए डायमीटर बोला है। ये 2 इक्वेशन दिए, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए एंड बी पे। बहुत सिंपल, कोई भी एक इक्वेशन को दूसरे में रख दूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे ए और बी, और दोनों पॉइंट मिल गए तो वो तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। डायमीटर के एंड पॉइंट हो तो हमें पता है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बच्चे को पता है। ठीक है, ये इक्वेशन यूज़ कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये पार्ट। पहला पार्ट हम देखते हैं कि कॉमन टेंजेंट हाइपरबोला और सर्कल के लिए कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से धीरे धीरे करना है, आंसर लाना है। ठीक है, अभी हम समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब जो हमारा टेंजेंट है एक्स स्क्वायर बाय हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1, नो प्रॉब्लम। इसके लिए कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला, जब भी आपको पॉइंट ना गिवन हो, ठीक है, यहाँ पे मुझे पॉइंट गिवन है क्या, पॉइंट नहीं गिवन है। ठीक है, पॉइंट गिवन ना हो तो हमेशा मैं जाऊँगा कॉमन टेंजेंट पे। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है एक्स सेक अल्फा बाई 3, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर 9 है तो ए हो जाएगा 3, माइनस ये हो जाएगा वाई टेन अल्फा बाय 2 बी, ठीक है, इज इक्वल टू 1। सबको बताइए एक्स एक्स वन बाई ए माइनस वाई वाई वन बाई बी इज इक्वल टू 1, या फिर एक्स सेक अल्फा बाय ए माइनस वाई टेन अल्फा बाय बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने ये वाला इक्वेशन यूज़ किया है, कोई भी मुझे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबको यहाँ तक सब पता चल रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ओके, ये मैं मिटा देता हूँ, नहीं मिटा तो चलो ये रखता हूँ मैं, ये फॉर्मूला है आज का। ओके, तो ये हमारा टेंजेंट का फॉर्मूला है और यही टेंजेंट सर्कल के लिए भी है। अब सर्कल का पहले इक्वेशन लिखते हैं। सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो ये इसका सेंटर क्या होगा बताइए मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है माइनस 8x है, 8x को मुझे होल स्क्वायर बनाना होगा तो 4, दैट मीन्स मुझे 8 ऐड करना, 8 नहीं 16 ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 16 ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। ठीक है, 16 ऐड किया, नो प्रॉब्लम। सेंटर हो गया मेरा 4,0 और रेडियस हो गई मेरी 4, मतलब 4। ठीक है, अब आप एक चीज़ मुझे बताओ कि ये जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर मुझे दिया है 4,0 और ये रेडियस है, और ये जो है दिस इज कॉमन टेंजेंट टू बोथ। हमें बोला गया है क्वेश्चन में हमें फाइंड ही वही करना है, कॉमन टेंजेंट। तो ये अगर इसका टेंजेंट है तो इस तरह से मैं, आप सोचो कि ये सर्कल है जिसका सेंटर है 4,0, ठीक है, और ये रेडियस है उसकी r, और ये इसका कोई टेंजेंट है। ठीक है, ये इसका टेंजेंट है यहाँ से ऐसे। ठीक है, और उसका इक्वेशन हमने लिख लिया है, हाइपरबोला के टर्म में इक्वेशन लिखा है। ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा रेडियस जितना। ठीक है, तो ये लाइन अभी मैंने क्या लिखी है बताओ आप मुझे, मैंने लिखी है एक्स सेक अल्फा बाय 3 माइनस वाई टेन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मुझे पॉइंट भी पता है, मुझे लाइन भी पता है, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है,
बहुत ही इजीली मैं वैल्यूज पुट करूंगा, सेक अल्फा और टेन अल्फा की वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए लिखते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। 4 यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, ये तो सबको पता होना चाहिए। ये हो जाएगा 4 सेक अल्फा -3 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, 4 सेक अल्फा बाई 3 -3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि बाय 0 रखूंगा तो ये पूरा टर्म 0 होना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यही होता है ना, जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो पॉइंट होता है, वो हम लाइन में पुट करते हैं, ठीक है। और नीचे कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मीन्स सेक स्क्वायर अल्फा बाय 9 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 4, ठीक है। आई होप यहाँ तक हर एक बंदे को हर एक चीज़ समझ में आई होगी। इज इक्वल टू हम सामने लगते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो मेरे लिए है यहाँ पे 4, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 16, दोनों साइड स्क्वायर ले लेता हूँ, 16 सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 24 सेक अल्फा प्लस 9 इज इक्वल टू 144, सामने जाएगा तो सेक स्क्वायर अल्फा बाय 9 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 4, ठीक है। कुछ नहीं किया है, यहाँ पे इसका स्क्वायर लिया, इसको सामने ले जाके इसका भी स्क्वायर किया है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, सिर्फ स्क्वायर किया है दोनों साइड, नो प्रॉब्लम। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12 सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 8 सेक अल्फा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। आई होप कि सिंप्लीफिकेशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मैं रूट्स निकालूंगा, ठीक है। तो मुझे 2 वैल्यू मिलेगी और वो दोनों वैल्यू रूट्स में आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब इतना करवा रहा हूँ तो रूट्स आप खुद से फाइंड करिए। रूट्स आपके लिए आएंगे सेक अल्फा इज इक्वल टू, मैंने कर रखा है 5/6 एंड सेक अल्फा आएगा मेरा दूसरा -3/2। अब आप मुझे बताइए, ये है 5/6, दैट मीन्स लेस देन 1, क्या सेक अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 पॉसिबल है क्या? ना भैया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स ये ऑप्शन मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माई ऑप्शन। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सेक अल्फा इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। ये चीज़ मुझे पता चल गई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हर एक बंदे को हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ओके, और अब मुझे चाहिए ओके, मुझे सेक अल्फा मिल गया। अल्टीमेटली मेरा काम क्या है, मुझे टेंजेंट का फॉर्मूला पता है, ठीक है, दिस इज माय टेंजेंट इक्वेशन। मुझे सिर्फ क्या फाइंड करना है, सेक अल्फा एंड टेन अल्फा, एक्स वाई ये सब तो मुझे पता है। सेक अल्फा मुझे मिल गया, टेन अल्फा मुझे फाइंड करना है। तो सेक अल्फा मुझे पता चल गया -3/2, तो मुझे इक्वेशन भी पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9/4 माइनस 1, दैट इज 5/4, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 10 अल्फा मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लस और माइनस √5/2, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको हर एक चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो, अब सेक अल्फा की वैल्यू मुझे मिली है 1 -3/2 और 10 अल्फा की मिली है मुझे प्लस और माइनस √5/2। अब इसमें से 10 अल्फा की मैं एक ही वैल्यू ले सकता हूँ, कौन सी वैल्यू लेता हूँ, ये कैसे पता चलेगा, मैंने आपको पहले ही बोला, ये की पॉइंट है यहाँ पे, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। अब आप बताओ मुझे, हमारा इक्वेशन क्या था, ये वाला, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ नए पेज पे, क्या था, एक्स सेक अल्फा बाय 3 माइनस वाई टेन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस पे से आप मुझे बताइए स्लोप क्या होता है मेरा, स्लोप होता है मेरा सेक अल्फा बाई 3 इंटू 10 अल्फा बाई 2, ठीक है, माइनस A/B स्लोप होता है ना हमारा, सबको पता ही है। तो ये हो जाएगा 2 सेक अल्फा अपॉन 3 10 अल्फा, ये स्लोप है। इसको मुझे पॉजिटिव लाना है, दिस हैज टू बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव लाना है, सेक सेक की वैल्यू तो बट ऑब्वियसली मुझे पता ही है, सेक की वैल्यू क्या है, -3/2। अगर मुझे ये पॉजिटिव लाना है पूरा रेशियो, तो मुझे 10 की वैल्यू भी क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल करेगा तभी पॉजिटिव आ पाएगा। तो मैं यहाँ 10 की वैल्यू लूंगा -√5/2, ठीक है। ये तो ऑलरेडी ये पूरा रेशियो मुझे क्या लाना है, पॉजिटिव, देखो, और सेक अल्फा ऑलरेडी क्या दिया है मुझे, नेगेटिव दिया है, ठीक है। तो ये पूरा इक्वेशन तभी पॉजिटिव आएगा जब डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे स्लोप मिल जाएगा 2/√5, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ सेक अल्फा टेन अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन, जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे, सेक अल्फा पुट करो -3/2, 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -x/2 और -x/2 और -√5/2 पुट करो, 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा सॉरी 5√5/4, 2 नीचे आएगा, ओके नो प्रॉब्लम, 1, दिस इज माई फर्स्ट आंसर, ठीक है। क्या है ऑप्शन बताइए मुझे, -x/2, ओके, सिंप्लीफाई भी करना है, कौन सा आएगा, एक सेकेंड, सिंप्लीफाई भी कर देते हैं चलो। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा
माइनस 2x प्लस वाई रूट 5 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ओके, तो ये वाला आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, 2x माइनस रूट 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक सबको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। हमने क्या किया है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हमने एज्यूम किया हाइपरबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर द टेंजेंट। ठीक है, हमने क्यों एज्यूम किया? क्योंकि हमें पता था कि यही इक्वेशन, यही टेंजेंट है, वो सर्कल को भी टच कर रहा है। सर्कल का सेंटर एंड रेडियस हमने फाइंड किया। अगर वो सेंटर सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, अगर वो सर्कल को टच कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? मेरा रेडियस जितना। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया दोनों के बीच में। ठीक है, और फिर सिंप्लीफाई करते करते हम लोग सेक अल्फा टेन अल्फा पे पहुंचे। हमें पॉजिटिव स्लोप चाहिए था तो पॉजिटिव स्लोप लिया, वैल्यू पुट की और मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हमें पूछा है इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए बी एज अ डायमीटर। ठीक है, ए बी फाइंड करना है। ए बी क्या है? जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है, सिर्फ दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है अच्छे से। ठीक है, चलिए करते हैं। ओके, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ब्लू पे। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और हाइपरबोला का इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई किया मैंने, ठीक है, सबको बताया। अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब आप कैसे भी करके, आपको जैसे करना हो वैसे करो और आपका इक्वेशन का आंसर लाओ। ठीक है, मैं कैसे करता हूँ देखो आप। 4x स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर की जगह मैं पुट करूंगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 36। अब सिंप्लीफाई करने का काम स्टार्ट होता है। 13x स्क्वायर माइनस 72x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा, इसको रूट्स आप निकालो खुद से, मैंने निकाले हुए हैं तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 6 कॉमा माइनस 6/13। ठीक है, रूट्स निकालना अगर आपको सीखना हो तो आप मुझे कमेंट में बोल दो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा कि कैसे हम इजीली रूट्स फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इसका रूट खुद से फाइंड कर लोगे। सबको पता है माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ठीक है, तो वो मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ अभी। अभी हमारा फोकस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पे है तो उसमें मैं ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमें मिल गया, तो उसके ऊपर से हमें वाई स्क्वायर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वाई फाइंड करोगे वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आपको मिलेगा, यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करो तो वाई स्क्वायर आपको मिलेगी, 3 वैल्यू मिलेगी आपको वाई स्क्वायर की। ठीक है, 12 माइनस 48/13 एंड माइनस 36/169। ठीक है, लेकिन ये दोनों तो स्क्वायर में पॉसिबल नहीं होगी, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सिर्फ 12 हो सकता है। और 12 मतलब वाई इक्वल टू प्लस और माइनस 2√3। ठीक है, तो इस पे से मुझे x मिला है, तो अगर x इज इक्वल टू 6 है तो y आएगा 2√3। और अगर y x इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू 6 पे ही आएगा मेरा y इज इक्वल टू माइनस 2√3। एंड दिस आर माई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। ठीक है, आई होप यहाँ तक हर एक चीज़ हर एक बंदे को क्लियर कट समझ में आई होगी। ठीक है, आप अगर चाहो तो माइनस 6/13 भी पुट करके देख सकते हो, आपका आंसर इसमें आएगा। ये देखो, ये जो माइनस 169 है वही आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो आप दोनों वैल्यू पुट करके देखो, आपका जो लेजिटिमेट आंसर आएगा वो यही आएगा। ठीक है, मैंने वैल्यूज ऑलरेडी पुट करके सॉल्व किया हुआ है, इसलिए मैं उसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। हमारा फोकस है कि कैसे सॉल्व करना है, वही इस पे है। ठीक है, अभी तो ये मुझे एक फर्स्ट पॉइंट मिल गया, ये मुझे मिल गया सेकंड पॉइंट। अब दोनों पॉइंट दैट इज ए और बी मुझे पता है, और ए और बी पता है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था इक्वेशन कि x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन पता था, तो इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ x माइनस 6 प्लस y माइनस 2√3 एंड y माइनस 2√3, सॉरी y प्लस 2√3 आएगा यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक माइनस एक प्लस है ना, हाँ एक माइनस एक प्लस है। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी फॉर्मूला भी इसमें कवर हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ये फॉर्मूला हमने देखा, थोड़ा हर बार की तरह ग्लिप्स दे देता हूँ। ये फॉर्मूला सबको पता है, ये फॉर्मूला कॉमन टेंजेंट का, 2 फॉर्मूला हाइपरबोला के लिए। ठीक है, दिस इज द टेंजेंट, ये एक्चुअली कॉमन टेंजेंट नहीं है, हाइपरबोला के टेंजेंट का फॉर्मूला है, बट यहाँ पे ये कॉमन टेंजेंट है टू दिस सर्कल। ठीक है, तो
आप कोई सा भी जब भी हमें पॉइंट नहीं पता हो तब पैरामेट्रिक इक्वेशन लेना बहुत ही फिजिबल होता है। तो मैंने ये इक्वेशन अज्यूम किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, सेक 10 की वैल्यू फाइंड की, पॉजिटिव स्लोप था तो इसीलिए मैंने 10 की भी नेगेटिव वैल्यू ली, दोनों की नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि ये स्लोप था दोनों। सेक मुझे नेगेटिव मिल गया था, सिर्फ एक ही वैल्यू मिली थी नेगेटिव। 10 की मुझे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल रही थी, लेकिन मुझे पूरा रेशियो चाहिए था पॉजिटिव, तो मैंने 10 की भी वैल्यू कैसी अज्यूम की, नेगेटिव अज्यूम की, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को मार डालेंगे। और लास्ट में मुझे टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। फिर मुझे फाइंड करना था सर्कल का इक्वेशन, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हो एज अ डायमीटर। तो इक्वेशन सॉल्व करके मुझे दो वैल्यूज़ मिली यहाँ पे, और उनमें से फिजिबल कोऑर्डिनेट्स मुझे ये मिल गए, ठीक है। आई होप ये जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का ही कमाल था, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। पहला क्वेश्चन थोड़ा सही था, ठीक है। तो आई होप सबको मज़ा आया होगा ये क्वेश्चन पे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो पढ़ के आइएगा आप हमारे साथ सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो डाउट अपने दिमाग में मत रखो, कमेंट कर दो, ठीक है। या फिर ईमेल लिख दो कि सर ये चीज़ ये जो आपने पॉइंट बोला था वो समझ में नहीं आया, स्पेशल वीडियो मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। आपका नाम लेके वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।